नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बुध का राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अप्रैल माह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अप्रैल माह में बुध का इम्पॉर्टेंट राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध अभी तक मेष राशि के अंदर विराजमान थे और 9 अप्रैल को वे पश्चिमगामी भी होंगे और पुनः मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। ये जो बुध का वक्री होना है और साथ ही अपनी नीचस्थ राशि में जाकर बैठना है, ये आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो ये है बुध के राशि परिवर्तन का वीडियो। ध्यानपूर्वक अपनी राशि के अनुसार इस पूरे वीडियो को जरूर सुनिएगा क्योंकि लगभग पूरे माह बुध यहीं विराजमान रहने वाले हैं और बुध का यहाँ जाकर बैठना सभी राशियों पर एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि उसके साथ शुक्र बहुत लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं मीन राशि में और शुक्र है उच्च के, तो नीच भंग योग का भी निर्माण हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं दिखाई देंगे, पर फिर भी सतर्क रहकर चलना होगा। अब इस बुध के राशि परिवर्तन के साथ साथ बुध को ठीक रखने के भी कुछ उपाय मैं लेकर आई हूँ क्योंकि ये जो गोचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बुध ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल फील्ड से, बुद्धि से हमें जोड़ता है, हमारे अंदर कला को उत्पन्न करने वाला ग्रह है। तो यदि ये नीच का है तो हम हर जगह स्ट्रगल करेंगे, हमारी प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं रहेगी, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो कुछ ऐसे उपाय आज मैं इस राशि परिवर्तन के साथ आपको बताऊंगी जो कि बुध के दुष्प्रभाव को कम करेंगे और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं सभी राशियों पर वन बाय वन। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि। आपकी राशि के लिए बुध है तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी और हो रहे हैं नीच के और जा रहे हैं आपके द्वादश स्थान यानी खर्च भाव में। खर्च भाव में बुध का बैठना वैसे भी अच्छा नहीं। हालांकि बुध नीच के हैं पर शुक्र साथ में बैठकर नीच भंग योग जरूर बना रहे हैं। उसके बावजूद भी सावधानी के साथ अपने खर्चों में आगे बढ़ना होगा। कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है। उधार न इस समय किसी से लें, न ही किसी को उधार दें। इस समय आपके छोटे भाई बहनों से विवाद भी संभव है, इसीलिए अपने छोटे भाई बहनों से विवाद बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बाल झड़ सकते हैं, थोड़ा सा नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम ऑलरेडी है उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी और अपने शत्रुओं से भी यानी अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान होकर चलना होगा। आपको क्या करना है, बुध के इस राशि परिवर्तन के साथ ही बुध को ठीक करने के लिए ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ रोजाना करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों के लिए बुध है द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी और बुध आ रहे हैं आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में बुध का नीच का होकर बैठना आपके लिए इतने अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम नहीं लेकर आएगा। हालांकि आप अपनी मेहनत के दम पर अपने परिणामों को सकारात्मक जरूर कर पाएंगे क्योंकि मैंने बताया कि शुक्र साथ में बैठे हैं, उच्च के हो रखे हैं, तो नीच भंग योग जरूर बन रहा है। इस समय सावधानी के साथ में आपको अपने कार्यों को करना है। किसी का दखल आप अपने कार्यों में न लें और बस अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ें तो समस्याएं नहीं रहेगी। आप ऐसा ना करें कि भावुकतावश अपनी सारी बातों को किसी के साथ शेयर कर दें और वो व्यक्ति आपकी मेहनत का क्रेडिट लेकर चला जाए। वर्क प्लेस पर ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। इस समय पढ़ाई में आपको स्टूडेंट्स को, खासकर कॉमर्स के छात्रों को ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, तभी परिणाम आप अपने लिए सकारात्मक कर पाएंगे, वरना परिणामों से निराशा उत्पन्न हो सकती है। संतान के बिहेवियर को लेकर भी चिंता हो सकती है। उसके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी। आपको क्या करना चाहिए, बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र दान करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। बुध आपके राशि स्वामी है,
साथ ही आपके सुखेश भी हैं। और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके दशम भाव में यानी कर्म भाव में। यहाँ पर आपको सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। आप अपनी स्थितियों पर काबू प्राप्त करना जानते हैं। आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी जरूर दिखाई देगी, पर आप अपने पैसों को मैनेज कर ही लेंगे। इस समय आपको फाइनेंशियली अपनी माँ से हेल्प मिलेगी। इस समय आपको किसी की बातों में आकर कान के कच्चे नहीं होना है। इससे आपके रिश्तों पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, प्रोफेशनल लाइफ में आपके वर्क पर भी पड़ेगा। साथ ही अधिकारी भी आपसे नाखुश नजर आ सकते हैं, इसीलिए ऐसी आदतों से परहेज करें। ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको बुधवार को पूजा के समय बुध के मंत्र ओम बुध बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए बुध हैं खर्च और पराक्रम भाव के स्वामी, यानी द्वादश और तृतीय स्थान के स्वामी हैं। और बुध आ रहे हैं आपके नवम भाव में। यहाँ आपको परिस्थितियां थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेगी। बुध चूंकि नीच के हो रहे हैं, खर्च भाव के स्वामी हैं, तो खर्चों में थोड़ी सी आपके कमी आएगी, जिससे आप फाइनेंशियली थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। वहीं छोटे भाई बहनों से पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद उभर सकते हैं, इसलिए ऐसे विवादों को जितना हो सके शांति के तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें। इस समय किसी से भी ना उलझें और कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से आपको बचना होगा। वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलें और अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करें, वरना मुश्किलें बढ़ सकती है। बुधवार को पूजा के समय बुध स्तोत्र का पाठ इस राशि वालों को करना चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए बुध है लाभ और द्वितीय भाव यानी धन स्थान के स्वामी। यहाँ पर बुध आपके लिए बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। बुध नीच के हैं, अष्टम भाव में बैठे, तो अष्टम भाव के लिए तो अच्छा, पर यहाँ पर लाभ की स्थितियों को सहेजने के लिए आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा। निवेश करते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। किसी अजनबी कंपनी के साथ या किसी अजनबी व्यक्ति के साथ कोलैबोरेशन बिल्कुल भी ना करें। अचानक धन हानि की संभावना बनी हुई है, इसीलिए अपने काम पर और खासकर अपने बही खातों पर नजर रखना बेहद आवश्यक है। इस समय रोजमर्रा का लाभ भी इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें और कुछ बैकअप प्लान आपके जीवन में जरूर होना चाहिए ताकि धन संबंधी समस्याएं आपको न आए। बुधवार को आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए बुध आपके दशम यानी कर्म भाव के स्वामी और आपकी खुद की राशि स्वामी तो है ही, और बुध आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। नीच के बुध की दृष्टि अपने घर पर है, परंतु अपने घर को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस समय आपको लोग भ्रमित करने का प्रयास जरूर करेंगे, आपको मति भ्रम करने का प्रयास जरूर करेंगे, परंतु आपको उनकी बातों में नहीं आना है। इस समय आप रिश्तों और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बैठाने का प्रयास करेंगे, काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। नए और रिस्की कामों से परहेज कर लें। इस समय समस्याएं बढ़ी हुई है, तो आप जो रूटीन के काम हैं उन्हीं को करें और अपने रिश्तों को सहेज कर रखने का प्रयास करें। घर के बड़ों का मार्गदर्शन टाइम टू टाइम लेते रहें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके बड़े काम आएगा आपकी समस्याओं से निकलने में। आपके पिता का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, पर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। वर्क प्लेस पर आपको कोई भी काम में अति नहीं करनी है, यानी आप धैर्य के साथ जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अधिकारी आप पे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और इस समय उनका सहयोग भी आपको प्रत्येक कार्य में मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए? हरी मूंग की दाल का दान बुधवार के दिन जरूर करें। आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए बुध हैं नवम और द्वादश स्थान के स्वामी,
और बुध आकर बैठ रहे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर बुध का बैठना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को तो बढ़ाएगा, पर इस समय भाग्य भी आपसे रूठा हुआ नजर आएगा। परंतु आपको भाग्य के भरोसे बैठना ही क्यों है? मैं हमेशा कहती हूँ कर्म प्रधान रहिए। कर्म के दम पर हम भाग्य को भी बदल सकते हैं। इसीलिए अपने काम पर बिलीव कीजिए और अपने काम पे कंसंट्रेशन बढ़ाइए। इससे आपके काम सरलता से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी आप कर सकते हैं। खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास कीजिए और अतिरिक्त खर्च करने से बचिए। इस समय नया निवेश बिल्कुल भी ना करें, बस रूटीन के कार्यों को करते चले जाएं। भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, साथ ही उन्हें दुर्वा और मोदक भेंट जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध हैं अष्टम और एकादश भाव के स्वामी और बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में। यहाँ पर यात्राएं अधिक संभव हो सकती है। थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लाइफ में आपको दिखाई देगी। काम अटक अटक कर होंगे, पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय आपके बड़े काम आएगा। उसी वजह से आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना सीख जाएंगे। लाभ की स्थितियों को यथावत करने के लिए इस समय बड़े बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। कहीं पर रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। इस समय आपको जानवरों से भी सावधान रहना होगा और अपने बड़ों की बातों को जरूर मानें। आपके बड़े भाई बहनों से आपको विशेष सलाह इस माह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याएं कम होगी। बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन आप तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा आराधना करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर बुध आकर बैठ रहे हैं आपके सुख स्थान में। यहाँ पर थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अन्यथा नौकरी पर आंच आ सकती है। नया स्टार्टअप शुरू करने से बचे। व्यापारिक वर्ग रोजमर्रा के कार्यों को ही पूर्ण करें। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस महीने आपको दिखेगा, पर आप अगर अपनी बोली पर नियंत्रण रखेंगे, अपने क्रोध को शांत रखेंगे, तो समस्याएं विकराल रूप नहीं लेगी। रिश्तों में भी एक अच्छा बैलेंस रहेगा और वर्क प्लेस पर भी आप अपने कार्यों को सरलता से पूर्ण कर पाएंगे। बुधवार के दिन आपको 5 कौड़ियों को बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए बुध हैं रोग भाव और भाग्य स्थान के स्वामी, यानी 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और बुध आकर बैठ रहे हैं आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में हालांकि बुध नीच भंग योग बना रहे हैं, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बड़ी नहीं होगी, पर छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, जैसे सिर दर्द की प्रॉब्लम होना, बाल झड़ना, थोड़ा सा मति भ्रम हो जाना, चीजें याद नहीं रख पाना। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपको योग और मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए। इस समय अपने शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी बातों को अपने तक ही रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। खासकर इंपॉर्टेंट कामों को तो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें और नए कार्य की शुरुआत से भी आपको बचना चाहिए। बस उसकी योजना और प्लानिंग बनाकर रखें। जब वो ठीक हो जाएंगे तब आप उन कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने खाने में 3 भाग करने चाहिए और उसमें से एक हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा कौवे को और तीसरा हिस्सा कुत्ते को जरूर खिलाएं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर बुध बैठ रहे हैं आपके द्वितीय भाव में, यानी धन स्थान में। बुध का द्वितीय भाव में जाकर बैठना आपके धन संबंधी समस्याओं को थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय एफर्ट्स डालकर पढ़ाई करने का है। अपने लक्ष्य की तरफ आप केंद्रित रहें, अपना ध्यान भटकाएं मत, क्योंकि इस समय ध्यान भटकाने वाले
मित्र अधिक मिलेंगे। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। संतान पर नज़र जरूर रखें, पर उनका समय समय पर मार्गदर्शन करते चले जाएं। साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा, पर लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके न जाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। अपने कार्यों को लिख कर रखें और रोजमर्रा के कार्यों को लिखकर एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो रोज के काम भी पूर्ण होते चले जाएंगे और समस्याएं नहीं बढ़ेगी। पूजा स्थल में आपको बुध यंत्र को स्थापित करना चाहिए और रोजाना उसके दर्शन जरूर करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध हैं चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी और आपकी राशि में बुध आकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर बुध नीच के हो रहे हैं, हालांकि नीच भंग योग भी बन रहा है, पर फिर भी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। किसी की बातों में ना आए, कान के कच्चे होने की कोशिश ना करें। कोई व्यक्ति आपको बरगलाने का प्रयास कर रहा है तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, न कि उसकी बातों को। इस समय आपको योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करना होगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है, आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है, इसीलिए न तो इस समय आपको व्यर्थ धन का व्यय करना है और न ही किसी की बातों में आना है, नहीं किसी को उधार देना है, नहीं किसी से उधार लेना है। इस समय जितना बैलेंस धन के मामले में चलेंगे उतना ही आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में कम होगी। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय रूटीन के कार्यों को करने का है। नए कार्यों की शुरुआत से बचे और कोई व्यक्ति अगर आपको आके कोई सलाह देता है और आपको वो सलाह अच्छी लगती है तो भी ये समय उचित नहीं है, इसलिए उसकी सलाह को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में आप उसकी सलाह को मान सकते हैं और अपने कार्यों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अभी आप कोई भी बड़ा चेंज अपने काम के तौर तरीकों पर न करें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परंतु बात ज़्यादा न बिगड़े, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बुधवार को साबुत मूंग की खिचड़ी गरीबों में जरूर बांटें। तो ये है बुध का राशि परिवर्तन, जो कि सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालने वाला है। साथ ही मैंने जो उपाय बताए, इन उपायों को अपनाकर बुध के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य को लेकर आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर अपने भविष्य को उचित उपायों के द्वारा करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।